हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी के 4th चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों अर्धनारीश्वर, और जिसके लेखक है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए देख लेते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर हैं अर्धनारीश्वर के लेखक। और चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो दोस्तों, अर्धनारीश्वर है। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ था। तो दोस्तों, दिनकर जी के जन्म जो है बेगूसराय ज़िले में हुआ था, बिहार के। और चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं कि अर्धनारीश्वर में किस गुण के समन्वय है। तो इसके जो है नारी और पुरुष दोनों के गुण के समन्वय है, ठीक ना। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, इसकी प्रणभंग दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, इसके छात्र सहोदर में हुआ था दिनकर जी की पहली कविता का प्रकाशित। और चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। तो दोस्तों, इसका जो है 1950 में हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कह रहा है कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। पत्नी शायद भावना ही है, तो भावना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध और महावीर से नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। भिक्षानु का अधिकार दिया था। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस बन जाता है। यह किसका कथन है। दोस्तों, ये प्रेमचंद का कथन है। फिर से सुनिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण ले लेता है तब वो राक्षस बन जाता है। ये जो है कथन है, किसने कहा था, प्रेमचंद जी कहा था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो दोस्तों, ये एकांकी से संबंध है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। तो गांधी जी ने की थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, कल्पित रूप है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तब वह हो जाता है तो राक्षसी हो जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। और दिनकर जी की कौन कौन सी रचना है, उर्वशी, रसी मरथी और कुरुक्षेत्र। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा ये दिनकर जी की रचना है। और चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। दोस्तों, उर्वशी के उर्वशी दिनकर जो किस कृति उर्वशी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र है, ठीक ना। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप से है शिव और पार्वती का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि गंधारी थी, दुर्योधन की माँ है, प्रेमचंद थे, कथाकार थे। और चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर का जन्म कब हुआ था।
दोस्तों 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर किस युग के कवि थे? वे छायावांतर युग के कवि थे। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कृत की 4 अध्याय किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है। और चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो ये जो है शुद्ध कविता की खोज। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए